तो गुण गुण में वर्त रहा है, इंद्रियां अपने विषय में वर्त रही है, मैं साखी भाव में देख रहा हूँ, मैं करता कुछ भी नहीं में है। भगवान जिस घर में, जिस वानप्रस्थ में की, संन्यास में की, गृहस्थ में, जहां भी तुमको रखा है, ब्राह्मण बनाया कि खित्री की, वैश्य की, शूद्र, तो तुमको उधर ही रह के उधर से ही तुम भगवान को पा सकते हैं। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण है तो जब खित्री बनेगा, या खित्री है तो जब ब्राह्मण बनेगा तभी कोई तुमको ज्ञान आएगा। ये पॉइंट भी है, लेकिन ये भी जो अर्थ दादा ने किया है ना, ये भी बहुत श्रेष्ठ है। भाई इंद्रियों के धर्म में तुम नहीं जाओ, पर धर्म में तुम नहीं जाओ, अपना धर्म जो आत्मा का धर्म है, शुद्ध धर्म है, उसमें पकड़ो, दूसरे के धर्म में नहीं जाओ। जैसे मैं कौन सा कर्म करूं, कौन सा फल निकलेगा, इस कर्म का फल क्या निकलेगा, मैंने कौन सा कर्म किया था जो ये फल निकला, मेरे को बताओ कौन सा कर्म किया था जो ये फल निकला। तो खास कोई ऐसा कर्म नहीं है जिसका ये फल निकला कि वो फल निकला। कर्मों की तो गति गहन है। भाई इतना तुमने कर्म किया है जिसका ये फल निकला है, तो तुम पूछ रहे कौन सा कर्म है जिसका ये फल निकला, कौन सा कर्म करूं जो ये फल निकले, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो इसी बात में नहीं जाओ, कर्म की गति बहुत गहन है। तुम अकर्मी और तुम निष्काम बनो। जो निष्काम होएगा उसके लिए कोई भी कर्म का बंधन नहीं है। कर्म का बंधन जो मन है, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा अहंकार, वो तुमको कर्म में बांधता है। इच्छा और अहंकार की वजह से जो तुम कर्म करेगा उसमें बांधेगा अपने को। और जो निष्कामी है वो कर्मों से ही ऊपर चढ़ जाता है। कर्म असली उसके ज्ञान की अग्नि में जल के भस्म हो जाता है, कर्म उसके खाते ही नहीं आता है। बाकी तुम जीव भाव में रह के पूछेंगे कौन सा कर्म करूं, मुझे क्या मिलेगा, कौन सा मैंने कर्म किया, काहे के लिए ये फल निकला, वो हमारे को कर्म बताओ। मेरे को ये बीमारी क्यों आई, मेरे को ये दुख किया, मेरे को फलाना क्यों आया, कौन सा मैंने पिछले जन्म में कर्म किया था, या कौन सा अभी कर्म किया है जो ये फल निकला है। तो कर्मों में जाएगा तो उसकी गति गहन है। तुम इसी बात में ही नहीं जाओ, खाली अभी पुरुषार्थ करके और कर्म के बंधन से छूटो। ऐसी लंबाई चौड़ाई में नहीं जाओ कर्मों के। लेकिन अभी छूटे कैसे? कर्म तो तुम करके बैठा, तीर तो कमान से छूट गया, प्रारब्ध बन गई, तुमको शरीर मिल गया। अभी उसी का नतीजा तो जरूर निकलेगा। अभी नतीजा जो निकलेगा फल, उसी में मैं कैसे बंधमान नहीं हूँ, कैसे मैं भोक्ता अपने को नहीं समझूं, कैसे कर्मों के दुखों से छूटूं, जो फल हमको दुख सुख मिलता है अभी कैसे उनसे छूटूं, और बाकी बड़ी कर्म नहीं करूं, अभी फिर कर्म नहीं करें, कैसे हमारा कर्म नहीं बने, और प्रारब्ध का दुख सुख भी हमको असर कैसे नहीं हो, उसी कर्मों के फल से भी कैसे छूटे, और फिर अभी कर्म कैसे नहीं करें। ये पुरुषार्थ करके अपने को अकर्ता दृष्टा साखी समझो, तो मेरा कोई भी कर्म का खाता जो है वो सब बंद हो गया। अभी कोई भी कर्म मेरे खाते नहीं है। बाकी इतना कर्म है, इतना कर्म तुमने किया है, संचित प्रारब्ध क्रियमान, बहुत ही जन्म का इकट्ठा हुआ कर्म है जिसका अभी फल निकलता है। तो कर्मों की गति गहन है, गति में जाएगा तो बहुत ही गहन है। तुम नहीं समझ सकेगा तो कर्म कौन सा, किस ख्याल से मैंने किया, पीछे क्यों ये फल निकला, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों, ऐसी देख देख कर में जाएगा तो तुम नहीं समझेगा। लेकिन अभी कर्म का खाता बंद करो। ये जो मन तुम्हारे से कर्म करता है, इच्छा तुम्हारे से कर्म कराती है, अहंकार की वजह से तुम कर्म करता है, तो अभी भी बन रहा है कर्म। एक तो फल भोग रहे हैं, अभी दूसरा कर्म कर रहे हैं। इसलिए कर्म का खाता बंद करो, कर्म कोई भी तुम्हारे खाते नहीं आ रहा। ऐसा पुरुषार्थ करो कि मेरे को कोई इच्छा और अहंकार तो नहीं है, ममता से तो नहीं करता हूँ, समता में हूँ कि ममता में हूँ, संग रहती हूँ उनके संग सहत हूँ। ज्ञानी संग रहत कर्म करता है, कोई कनेक्शन नहीं है किसी से, ये मेरा है इसके लिए मैं कर्म करता हूँ। संग रहत, कनेक्शन रहत, अनकंसर्न होके उसका कर्म जो है वो सबके हित के लिए है, सब में समत्व भाव है उसका, तो वह सब आत्मा ही आत्मा है। तो तुम मोह में करेगा, कभी लोभ की वजह से करेगा, कभी अहंकार में करेगा, कभी इच्छा से करेगा, कभी कैसा कर्म तुम्हारे से होता है। इसलिए कर्मों में तुम अभी नहीं जाओ, खाता बंद करके निष्काम हो जाओ, अंदर में निष्काम हो जाओ कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए। करने का भाव ही तुम्हारे में नहीं उठे, कर्म अभी भगवान तुम्हारे से करावे। जो ज्ञानी अपने इच्छा और अहंकार से खाली होके बैठा है वो भगवान का एक हत्या बन गया। अभी परमात्मा
खुद नारायण भगवान आके उसके शरीर में रथ में बैठता है और रथ चलाता है, जैसे कृष्ण अर्जुन का रथ चलाया, क्योंकि उसने रथ दिया, वाग दिया सब। तो तुम भी इस शरीर रूपी रथ और इंद्रियों रूपी घोड़ा, उसकी वाग जब भी भगवान को देगा तो भगवान तुम्हारा ये रथ चलाएगा। अभी तुमको रथ नहीं चलाने का है, भगवान की मर्जी किधर भी उसका रथ लेके जाए। भगवान तो राइट रास्ते पर रथ लेके जाएगा ना, तुम्हारा रथ रॉन्ग रास्ते पर जाएगा। भगवान उसका मोह काम इच्छा वासना काट के और निष्काम के तरफ जा रहा है, उसको लेके भगवान के तरफ लेके जाता है उसके रथ को। तुम भी जब भी सरेंडर करेगा अर्जुन की तरह कि मेरा रथ भी तुम्हारा है, घोड़ा भी तुम्हारा है, वाग भी तुम्हारी है, तुम मेरे को चलाओ। भगवान मैं तो नहीं चल सकता हूँ, मैं तो भूला हूँ। तो भूले मार्ग जिसने दिखलाया, अभी तुम मेरा गुरु है, भगवान है, तुम भूले हुए मार्ग से मेरे को राइट रास्ते पर लेके चलो। तो ये रथ तुमने बराबर भगवान को दिया है कि तुम चलाता है। जब तक तुम चलाता है तो तुम पाप के तरफ ही जाएगा। तुमको पता नहीं है राइट क्या है रॉन्ग क्या है, भगवान को ही पता है, गुरु को ही पता है। तो उसको तुम सरेंडर करो, ये रथ उसको दियो, भगवान को दियो। अभी निराकार की शक्ति से, निराकार के हुक्म से ही तुम्हारा रथ चलेगा। जब तुमको अपनी इच्छा और अहंकार नहीं होएगा तो भगवान चलाएगा। अगर अपनी इच्छा से तुम चलेगा तो थाबा खाएगा, धक्का खाएगा। अपना मार्ग तुम नहीं सही सकता है, क्योंकि जंगल में कोई जाए, भूल भुलाए के खेल में कोई जाए तो उसको पता ही नहीं है हम कहाँ से बाहर निकलेगा। लेकिन भगवान उसका गाइड होएगा, गुरु, तो उसको बाहर निकालेगा। नीचे वजीर अमीर ये वो जो नाचनी डांस है, ये वो जो भी कुछ होता है वो नीचे सब होता है। राजा अपने सिंहासन पर खड़ा है। अगर राजा उस नाचनी को देख के अपना सिंहासन छोड़ के और नाचनी के साथ नाचे तो राजा की इज्जत गई, समझा। ये भी शास्त्रों में मिसाल आता है राजा का। तो जैसे तू राजा है, तू आत्मा है, तुम अपने साखी भाव में सत रहो। अगर अपना साखी भाव छोड़ के मन बुद्धि के साथ तुमने भी नाच करना शुरू किया, मैं करता हूँ, जैसे मन ने तुमको चलाया, जिधर मन तुमको लेके गया तुम उधर चला गया, तो ये तुम्हारी मोहित हुई आत्मा हो गई। आत्मा शरीर के साथ भूल हो जाती है थोड़ी सी देर के लिए। जैसे आप 3 मील की लहर बताते हैं कि पानी की, मिट्टी की, दुखी हुए, उसमें पर लकीर भी क्यों आवे। ये ज्ञानी का इसने बोला भी अज्ञानी को पत्थर पर लकीर की तरह जगत दिखाई देता है, दुख होता है। और जिज्ञासु को वाड़ी के ऊपर लकीर और ज्ञानी को पानी के ऊपर लकीर। तो पानी के ऊपर लकीर थोड़े टाइम के लिए भी क्यों आती है? थोड़े टाइम के लिए भी लकीर आई तो तुम आत्मा को छोड़ के शरीर में आ गया। राजा अपना सिंहासन छोड़ के और मन बुद्धि के साथ तुम नाचने लगा, फिर अपने में कर्म माना, मेरा बेइज्जती हुई, मेरा अपमान हुआ, ये मेरा है, ये मेरे कहने पर नहीं चलता, ये मैं हूँ, मैं दुखी, मैं सुखी। फील होगा जरूर होना चाहिए कि 2 मिनट के लिए भी हम अपनी आत्मा से, अपने राजा अपने से क्या के लिए नीचे उतरा। भंगी क्यों बना? फिर राजा कभी भंगी बनता है, फिर कचरा उठाता है भंगी का राजा होके। तुम आत्मा होके उसका 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 दोष देखा, ये कचरा उठाया, फिर कचरे में आ गया, फिर इस गंद और गटर में आ गया, फिर दूसरे के कचरे में भी आ गया। द्वैत का देखा कचरा तो फिर तुम्हारे में आ गया, तो राजा से भंगी बन गया। फिर अपने को जांचो कि मैं कौन हूँ। सूरज के ऊपर बादल आ गया। तो इतनी जागृति चाहिए। गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है, हर वक्त सुजाग, ऐसा सुजागी में रहो। कोई भी अचानक बात आए और मैं आत्मा हूँ, सीधा जवाब दियो उसको। कोई आके तुम्हारे को बोलेगा तुम्हारा बेटा अभी मर गया, भाई तार आई है, चिट्ठी आई है, तो तुम उसी टाइम कैसे बैठेगा? अभी सत्संग में ही किसी का आदमी आता है, कुछ भी आके बताता है, सुख चाहे दुख, कोई भी बात आके बताता है, तो तुम क्या करेगा? भाग जाएगा, रोएगा, पीछेगा। उसी टाइम आत्मा को बुला के नीचे आ जाएगा। तुम अपने को शरीर मानता है तो सारे जगत का दुख तुमको होएगा। कभी पानी की लकीर होती है तो कभी वाड़ी की भी आ जाएगी, कभी फिर पत्थर की भी आ जाएगी। जीव भाव में कभी मन माकोड़ी, कभी के अर्शी, कदे मन